संगत जी, कल परसों मैं सेंटर में गया था सेवा के लिए। तो वहाँ पे कुछ भाई थे मेरी सेवा उनके साथ थी, वे सेवा कर रहे थे हम। तो उन्होंने मेरे साथ कुछ अपनी बातें, अनुभव थे जो शेयर किए कि हमारी जो आदत है वो हमें परमार्थ के साथ जुड़ने नहीं देती, हमें बाबा जी के साथ जुड़ने नहीं देती और हमारे बहुत नुकसान करती है हमें अगर कोई आदत है तो मैंने उनसे पूछा कि खुल के बताओ आप, क्या अनुभव है आपका। तो मैं फिर शेयर भी करूँगा ताकि सबको पता चले, क्योंकि वो सब्सक्राइब कर रखा है उन्होंने मेरा चैनल, तो उनको पता है ऐसे मैं वीडियो डालता हूँ। तो वो सत्संग भी सुनते हैं, साखियाँ भी सुनते हैं। फिर उन्होंने मेरे को कहा कि मैं आज कुछ शेयर करता हूँ आपके साथ, आप ना संगत के साथ शेयर कर देना, तो हो सकता है किसी का भला हो जाए। तो मैंने कहा चलो ठीक है अंकल जी, बताओ। उन्होंने मेरे को बताया संगत जी कि काफ़ी एज के थे, बहुत बहुत ज़्यादा एज है उनकी। उन्होंने बताया कि मेरे को कहते, कोई भी आदत है ना आपको, कुछ चाय पीने की, कुछ खाना खाने की, कुछ बाहर से खाने की, कुछ घूमने की, कहीं डेली जैसे डेली रूटीन में कोई एक काम बार बार करने की, बोलते वो सारी आदतें बंद कर दो आप अगर उस माली के साथ जुड़ना चाहते हो। तो मैंने कहा ठीक है, फिर आगे बताओ आप। तो उन्होंने कहा कि एक बार मैं बहुत ही प्रेम से सिमरन पर बैठा था, बोलते बड़ा ही मज़ेदार, बहुत ही सुख, बहुत ही शांति, बहुत ही प्यार, बहुत ही मेरा दिल था जो सिमरन के साथ जुड़ चुका था। बोलते मैं अपने अंदर सिमरन कर रहा था, सिमरन कर रहा था, सिमरन कर रहा था। सिमरन करते करते बोले फिर मैं भजन करने लग गया। अब बोले जब मैं भजन करने लग गया, मेरे को बोलते प्रॉपर याद नहीं रहा कि मैं भजन करते करते गिर गया था या मैं अपने आप ही लेट गया था। वो बोलते मेरी ऐसी अवस्था थी, मेरे को कुछ याद नहीं रहा। लेकिन बोलते जब मेरी आँख खुली तो सुबह हो चुकी थी। तो मैंने फिर बोला फिर आगे क्या हुआ बताइए। तो उन्होंने कहा कि मेरा जो ख्याल था वो मालिक के साथ जुड़ चुका था, मेरा जो ख्याल था उस मालिक के साथ जुड़ चुका था, वो ऊपर की ओर जा रहा था। तो बोलते सारी रात में बैठा रहा था भजन सिमरन पर, पता नहीं लेट गया, अपने आप गिर गया था जहाँ क्या हुआ ये उनको याद नहीं था। बोलते कि मेरे घर पर किसी ने क्या किया कि सुबह जैसे जल्दी कोई उठा, उन्होंने चाय धर दी। बोलते चाय धरी, उसकी जो स्मेल थी, वो बोलते कि मैं बहुत सी चाय पीता था, बहुत सारी चाय। बोलते मैं इतना शौकीन था कि मैं दिन में बहुत कप चाय के पीता था। तो सुबह उठते ही मेरे को चाय चाहिए होती थी, चाहे जब भी मेरी जाग खुले। बोलते जैसे मेरे को वो स्मेल आई, मेरा जो ध्यान था सारी रात जो बोलते जुड़ चुका था, वो सारे का सारा मेरा नीचे आ गया। मेरा मन किया अब मैं भाग के जाऊं और फटाफट चाय का कप ले लूं और चाय पी लूं। तो बोलते वो मेरा जो अनुभव था वो सारे का सारा मेरा ख्याल नीचे आ गया और बाद में बोलते मैं बहुत पछताया उस दिन। तो बोलते उस दिन के बाद मेरी कभी भी बात नहीं बनी इतनी जितनी उस दिन बनी थी। कोई बोलते समय होता है ऐसा कि हमारा मन था जो हमारे कंट्रोल में होता है और हम वो जो चाहे अपने मन से करा सकते हैं। हमारे अंदर जो मन है ना हमारा, वो कोई 5 या 6 मन नहीं है, एक ही मन है। चाहे तो वो हमें गलत चीज़ में इन्वॉल्व कर दे, चाहे हमें वो सही चीज़ में इन्वॉल्व कर दे। तो हमारा मन है जो है एक ही, वो ही हमें मंदिर लेके जाता है, वो ही हमें गलत काम में भी लेके जाता है, कोई 2 मन नहीं है। तो ऐसे उन्होंने बोला। फिर मैंने अपनी जो चाय की आदत थी ना वो पहले कम की, कम करने के बाद फिर मैंने वो आदत ख़त्म ही कर दी। फिर बोलते मैंने दुनिया की जितनी आदतें थी ना, जो मेरे को डेली रूटीन में आदत थी, जैसे कहीं किसी से मिलने की आदत होती है कि किसी को जब तक वो उससे मिल ना ले उसके मन को चैन नहीं आता,
किसी को कुछ खाने की आदत होती है, जब तक वो चीज़ खा ना ले दिन में उसके मन के शांति नहीं मिलती। कहीं कोई ऐसी जगह पे जाना पसंद करता है, जब तक वो जाए ना उसके मन को शांति नहीं मिलती। ऐसे वो बोलते एक एक करके मैंने अपनी जितनी आदतें थी ना सारी ख़त्म की और अपने आप को फ्री कर लिया एकदम से, बिल्कुल फ्री, कि मैं अब फ्री हूँ। मेरा ध्यान मेरा ख्याल अब कहीं किसी भी जगह पर नहीं जा सकता। तो अब वो बोलते मेरी बात है जो पूरी प्रॉपर अंदर बात बनती है और मैं बहुत खुश हूँ, मेरे पे बहुत दया मेरे बाबा जी की। तो ऐसे ही संगत जी उन्होंने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा और बिल्कुल राइट 100% मैं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल सही कहा। जैसे हमारा जो मन है ना, हमें इस मन को दुनिया से निकालना है। हमारा जो ख्याल है हमें इस ख्याल को उस मालिक के साथ जोड़ना है। देखो मैं जो आपसे ये बातें कर रहा हूँ, जो मैं आपको चीज़ें जो बता रहा हूँ, ये मेरी सेवा ही समझिए आप, कि उस मालिक ने मेरी सेवा लगाई है और मैं ये कर रहा हूँ। हर किसी के पास जो टैलेंट है बाबा जी ने उसको वैसी ही सेवा दी है। किसी बहन के पास कुछ कंप्यूटर चलाने का अगर है टैलेंट, बाबा जी ने उसको उसकी सेवा दी है। किसी के भाई के पास उसका फिजिक बहुत बॉडी अच्छी है, उसको कई ऐसी सेवा दे दी है जहाँ पे उसका जोर काम आएगा। किसी बहन के पास ऐसी सेवा ऐसे टैलेंट है कि वो बहुत अच्छा खाना पकाती है, बाबा जी ने उसको वैसी सेवा दे दी है। तो जो मैं ये सत्संग करता हूँ, रोज़ साखियाँ सुनाता हूँ, जो भी मैं करता हूँ सुनाता हूँ, ये मेरी सेवा ही है जो कि बाबा जी ने लगा दी है। तो आपका शुक्रिया आपका सबका कि आप बहुत प्यार करते हो। तो देखिए जैसे उन्होंने बताया कि अपने आप को आदत फ्री करना है, टेंशन फ्री करना है, ऐसे आप अपनी डेली रूटीन की जो आदतें हैं ना वो ख़त्म करो। अपना ख्याल है जो उसको हर टाइम उस मालिक के साथ जोड़ कर रखो, फिर देखना आपका दिन कैसे निकलेगा, बहुत ही अच्छा निकलेगा। देखो बहुत सी आपने वीडियो देखी होगी, बहुत से आपके सत्संग सुने होंगे बाबा जी के। तो जब शुरू होगा सत्संग बाबा जी का, जब खत्म होगा तो देखना आपका जो मन है उस पर कितना का असर है। अगर उसमें बहुत सा असर है, उस दिन आप बैठे थे, फिर तो समझो कि बहुत कृपा है, बहुत दया मेहर है। लेकिन अगर आपने सत्संग एक की जगह 2-3 सुन ले, बैठे फिर भी नहीं, तो फिर चाहे आप 100 सत्संग सुन लो, फिर आपका कोई फायदा नहीं होने वाला। ऐसे कोई बाई था, वो जो बाई था ना संगत जी, तो उसने क्या किया, उसने बाबा जी से नामदान ले लिया। बाबा जी से नामदान तो ले लिया, लेकिन भजन सिमरन पर ऐसे था कि बैठे 5 मिनट बैठ गए बस बात खत्म, 2-4 दिन बैठे नहीं, फिर बैठे 5-10 मिनट बस, ऐसे था उसकी रूटीन। उसको 15 से 20 साल हो चुके थे नामदान लिए। तो उसका कोई दोस्त था, जो मैं बातें बता रहा हूँ ये सब कुछ मेरे साथ हो चुकी है। जो उसका दोस्त था ना, तो उसके दोस्त ने क्या किया, उसने बोला तू जहाँ जाता है मेरे को भी ले जा यार वहाँ पे डेरे पे। तो वो डेरे में ले गया उसको। तो उसने बहुत, उसको अच्छा लगा, बढ़िया लगा, उसने खुद भी जाना शुरू कर दिया और बाबा जी की तरफ बहुत प्यार हो गया उसका। उसने नामदान लिया। जब उसने नामदान लिया, जो नामदान देते हैं, जो जुक्ति बताते हैं, उसने सेम वैसे करना शुरू कर दिया, सेम वैसे करना शुरू कर दिया। बुरे कर्म जितने वो करता था, जो भी गलत मलत सब कुछ छोड़ दिया। उस मालिक के साथ उसने बस ये ठान लिया कि मैं ये चीज़ कंप्लीट अपनी करूँगा ही करूँगा। जैसे हम एक चीज़ ठान लेते ना, अगर किसी ने कोई बाइक लेनी हो वो ठान लेता मैं लूँगा, किसी ने गाड़ी लेनी है, एक्टिवा, जो भी है, ऐसे उसने ये चीज़ को अपने ठान लिया कि मैं बस उसको जो बाबा जी ने बताया वो करूँगा ही करूँगा। अगर मैं नहीं करूँगा तो मेरा फिर नामदान लेने का क्या फायदा होगा। उसने बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत की, इतनी मेहनत की उसने, उसको 5 से 6 मंथ में ही शब्द धुन सुनाई देने लग गई। जब उसको 5 से 6 दिन ही शब्द धुन सुनाई देने लग गई, जो उसका दोस्त था ना, जो उसको लेकर गया था, तो उसने ऐसे ही किसी दिन उससे पूछ लिया कि तूने नामदान लिया था, बैठता है?
वो बोलता मैं बैठता हूँ, वो बोलता कुछ दिखाई दिया, कुछ सुनाई दिया, वो बोलता हाँ दिखाई भी दिया, सुनाई भी दिया। तो वो बोलता भी तो देखो 5 से 6 मंथ हुए हैं, मेरे को ऐसे इतने साल हो गए, मेरे को अभी तक नहीं कुछ सुनाई दिया। फिर वो बोलता है कि देखो जिस दिन मैंने नामदान लिया था, जो टाइम बताया गया था, जैसे बताया गया था, मैंने वैसे फॉलो किया, मेरी बात बन गई है। अब तुम क्या वैसे करते हो? वो बोलते नहीं, जब मेरे को नामदान मिला था मैं 1-2 दिन बैठा था, बाद में मैं कभी भी बैठा नहीं, सिर्फ 5 मिनट के लिए बैठता हूँ या 10 मिनट के लिए बैठता हूँ। तो ऐसे ही हम गलतियां करते हैं संगत जी, हम बैठते नहीं है, टाइम पूरा नहीं देते, और दोष किसको देते हैं? बाबा जी को। और फिर हम सवाल जवाब भी करते हैं कि बाबा जी हमें 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, हमें कुछ दिखाई नहीं दिया, कुछ सुनाई नहीं दिया। देखो अगर किसी डॉक्टर से आपने दवाई ली है, अगर आप उसको घर पर लाकर रख दोगे, चाहे वो 1 साल रख लो, चाहे 20 साल रख लो, आपको असर थोड़ी होगा। फिर असर तो तब भी होगा ना जब आप खाओगे उसको, जैसे आपको बताया गया था। तो ऐसे ही बाबा जी ने जो नामदान दिया है उसमें बहुत शक्ति है, बहुत, उसमें बहुत ज़्यादा शक्ति है, आप सोच नहीं सकते। आपको उसका नाम जब हर टाइम करना है, और कभी भी आपने एक भी छुट्टी नहीं करनी। अब मैं आपको कुछ अनुभव बताता हूँ, जो लोग भजन के बारे में बहुत जानना चाहते हैं डिटेल में। जब आप बैठते हो ना, दोनों अपने कान बंद करते हो। जब आप बैठते हो भजन पे, दोनों कान अपने बंद कर लेते हो। एक कान था जो आपको जब नामदान मिला था तब बताया गया होगा कि एक कान है ना जो आपका, उसमें थोड़ा सा आपने जैसे लूज करके रखनी है उंगली, आपने प्रॉपर नहीं रखनी, प्रॉपर बंद नहीं करना, थोड़ा सा खुला रखना है। ये क्यों कहा गया था? कभी सोचा है आपने इस चीज के बारे में? जब आपको नामदान मिला था ना, तब जो भजन सुनने की बताई गई थी युक्ति, तब आपको बताया गया होगा कि एक जो कान है उसको थोड़ा सा खुला रखना है, तो दूसरे को पूरा बंद रखना है। ये आखिर क्यों बोला गया था आपको? पूरा बंद दोनों क्यों नहीं बोला गया था? क्योंकि हम जो सांस ले रहे हैं ना, जो हमारी सांस अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, सांस अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, ये हवा जब अंदर जाती है ना, अगर हम अपने दोनों कान बहुत जोर से बंद कर ले, वो हवा हमारे अंदर घूमेगी, हमें वो सिर्फ हवा की आवाज़ ही सुनाई देगी, और हमें ऐसे लगेगा वो शब्द उनकी आवाज़ है, शब्द उन सुनाई दे रही है। इसलिए हमें बोला गया था एक जो कान है आपका उसको थोड़ा सा बंद करना है, इतना नहीं करना, और जो एक कान है उसको पूरा बंद कर लो। इसीलिए बोला गया था अगर दोनों बंद कर लोगे ना, आप जो सांस ले रहे हो आपकी हवा अंदर गूंजेगी, आपको अनुभव नहीं होगा, फिर शब्द उनकी सुनाई नहीं देगी। एक कान आपने थोड़ा सा लूज रखना है, एक कान पूरा बंद करना है, फिर आपको जो आवाज़ सुनाई देगी वो हो सकता है शंख की आवाज़ सुनाई दे, हो सकता है वो जैसे दरिया होता है उसकी आवाज़ सुनाई दे, हो सकता है जैसे बिजली है वैसे आवाज़ सुनाई दे, हो सकता है एक जैसे रात में कहीं जंगल होता है वहाँ पे आवाज़ नहीं आती, जो कुछ जंगूर सा पता नहीं क्या उसको बोलते, ऐसी हो। ये अलग अलग अनुभव है, अलग अलग हमारी जो भी है संगत उनको हो सकते हैं। तो आपको अभी करना क्या है? करना अपने अपने जितने रूटीन है उसको सेट करो। सब कुछ आप दुनिया को आप छोड़ ही दो कि मेरा नहीं है कुछ भी, मैं जो भी हूँ बस अपने आप को पहचानना सकता हूँ। एक बार शीशे में देखो अपने आप को। जब आप घर पर अकेले होगे ना, जब आप बिल्कुल अकेले हो घर पर, तब आप एक बार शीशे के सामने खड़े हो ना, जब आप शीशे के सामने खड़े होगे, अपना नाम बोलना, जो भी आपका नाम रखा है ना घर वालों ने, अपना नाम बोलना। नाम बोलने के बाद पूछना कि ये मेरा जो नाम है ये तो अब है, पहले कौन सा नाम था मेरा? देखना पहले कौन सा नाम था। आपको कुछ अजीब सा फील होगा अपने बारे में कि मैं पहले कौन था, अब मेरा ये नाम है, आने वाले समय में मेरा क्या नाम हो सकता है। तो ऐसे एक बार अपने आप से बात करके तो देखो आप हो कौन।
तो आपने जब बात करोगे ना, फिर आपको अनुभव होगा कि कोई भी यहाँ पर मेरा नहीं है। आपके घर वाले है जो, वो ही बात समझाते हैं कि अपना, आपका अपना कोई भी नहीं है। किसी ने तो नहीं समझाया आपको, अपने घर वाले ही ये बोल रहे हैं कि आपका यहाँ पर कोई भी नहीं है, आपका अपना कोई भी नहीं है। तो वो जो समझा रहे हैं, क्या वो अपने आपके हैं कि नहीं है? बात आई समझ में संगत जी, कि हमारे घर वाले हमको बोल रहे हैं कि आपका यहाँ कोई नहीं है, संभल के चलो। तो अगर हमारा कोई है ही नहीं, फिर हम ये सब किसके लिए कर रहे हैं? ये सोचने वाली बात है। हमें अपने लिए करना है। करना क्या है? सिर्फ भजन सिमरन। अगर हम अगला जन्म लेते हैं ना, हमें स्टडी फिर से करनी पड़ेगी, और जो भी हम काम है वो फिर से सीखना पड़ेगा। जो भी कुछ बॉडी ही थी फिर से बनानी पड़ेगी। लेकिन जो हमारा नाम था, जहाँ से हमने ख़त्म किया था ना, हमारा वो वहीं से शुरू होगा वो चीज़। ये इसलिए बोलते हैं कि सिर्फ नाम साथ जाता है और कुछ भी साथ नहीं जाता। हर टाइम नाम जप करो, हर टाइम नाम जप करो। सुबह उठो, सुबह उठते उस मालिक का नाम जप करो। हे मालिक, शुक्र है तेरा, तूने आज का दिन दिया है हमें। बहुत से लोग ऐसे हैं जो सोते हैं रात को, सुबह उठते नहीं है। तो शुक्र है मालिक, तूने मुझे खाना दिया। बहुत से ऐसे लोग हैं, घर से निकलते हैं, कमाते हैं, फिर खाते हैं। शुक्र है तुम्हारा, तूने हमें खाना दिया। ऐसे जब हर टाइम उसका शुक्रिया करोगे ना, उसका थैंक्स करोगे, फिर वो आप पर बहुत खुश होगा। हमारी जो छोटी छोटी तकलीफ़ें हैं, छोटी छोटी जो इच्छाएं हैं, वो अगर हम लेकर उसके पास जाएंगे ना, फिर नहीं वो खुश होगा। फिर तो आप उस पर शक कर रहे हो। शक कैसे कर रहे हो? अगर वो देने की शक्ति रख सकता है, जानने की शक्ति नहीं रख सकता क्या, कि आपको क्या चाहिए? मैं एक बात बताता हूँ। मान लो आपका बर्थडे है, आपके किसी दोस्त का बर्थडे है, ठीक है, ऐसे चलते हैं। आपके किसी ना दोस्त का बर्थडे है, आपने उसको एक गिफ्ट दिया, ठीक है, आपके दोस्त का बर्थडे है, आपने क्या किया, उसको ना एक गिफ्ट दे दिया। अब 10 दिन बाद आपका बर्थडे था। वो जो गिफ्ट आपने उसको दिया था, वो उसने पैक कराया। पैक कराने के बाद वही गिफ्ट आपको वापस दे दिया। तो देखो अभी आपको कितना दुख लगेगा इस चीज़ का, कितना आपको गुस्सा आएगा, कितना आप सोचोगे इस चीज़ के बारे में कि यार ये मुझे कोई चीज़ ही नहीं ला कर दे सकता था। जो मैंने इसको गिफ्ट दिया, वो उसने पैक किया, वही गिफ्ट मुझे दे दिया। तो ऐसे ही जब हम उस मालिक के सामने कोई चीज़ रखते हैं ना, हम देखो फ्रूट लेते हैं, फ्रूट किसके पैसों से ले रहे हैं? अगर वो मालिक चाहता तो हमारे पास वो पैसे ही ना आते। अब वो पैसे किसके हैं? वो मालिक हैं, वो भगवान के हैं। तो उस पैसों से हमने क्या किया, कोई फ्रूट ले लिया। फ्रूट लिया, जो फ्रूट है अगर वो मालिक ना चाहता तो इस धरती में आते ही ना। अब धरती से आए किसके कहने पे? उस मालिक के कहने पे। जो फ्रूट थे किसके कहने पे आए? दिए किसने? उस मालिक ने दिए। तो अब वो फ्रूट लिए कहाँ पर गए? हम मंदिर में गए, मंदिर में रख दिए। तो वो आपके थे फ्रूट क्या? जिस पैसों से लिए थे वो क्या आपके थे? अगर वो चाहता, वो तो आपको पैसा, अगर वो चाहे ना तो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी में सब कुछ आ जाता है। अगर वो चाहता तो आपके पास एक भी पैसा ना होता, उसने आप पे दया मेहर की तो आपके पास पैसे आए, तब आपने फ्रूट लिए। लेकिन फ्रूट कैसे आए? उसने जो धरती है उसमें बीजे तब आए। अगर वो चाहता तो फ्रूट डालता ही ना उस धरती में। तो अब हम क्या कर रहे हैं, उसी की चीजें लेकर उसके सामने रख रहे हैं और अपनी इच्छाएं बोल रहे हैं उसको। अब उसको गुस्सा नहीं आएगा क्या कि मेरी चीजें हैं ये सब, मुझे यहाँ पर रख के और मेरे सामने मेरे से ही मांग रहे हैं, मेरी ये इच्छा पूरी कर दो, मेरी ये इच्छा पूरी कर दो। तो बहुत ही ऐसी डीप सी बातें हैं जो आपको नहीं समझ में आएगी, दुनियादारी नहीं समझ सकते हो आप। तो ऐसे आप जो उस मालिक है उसके पास आप उसके सामने रखकर अपनी इच्छाएं बोल रहे हो, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। उसको गुस्सा ही आएगा, प्यार नहीं आएगा। प्यार किसको आता है? जो अपनी इच्छाएं नहीं लेकर जाता, उसका प्यार लेकर जाता है और उसका प्यार लेकर आता है, फिर वो बहुत खुश होता है। जैसे कोई मंदिर है, गुरुद्वारा साहिब है, कुछ भी है, वहां पर जाओगे आप, अगर डेली सेवा करोगे, पाठ करोगे,
तो देखना बहुत ही कृपा हो जाएगी। लेकिन अगर आप डेली जाओ, पहले पाठ कर लिया, सेवा कर ली, बाद में अपनी इच्छा बोल दी, मुझे ना ये काम था, ये कर दो बस, मैं ये कर दूंगा, तो वो क्या यही काम के लिए बस ये अरदास करो, हे मालिक शुक्र है तूने मुझे ये शरीर दिया, शुक्र है तूने मुझे खाना दिया, शुक्र है तूने मुझे फैमिली दी, शुक्र है तूने मुझे कि यहाँ पर मैं सेवा कर रहा हूँ। जब वो मालिक बहुत खुश होता है फिर वो अपनी सेवा कराता है, ये समझ किसी किसी को है। तो ऐसे संगत जी, जो भी संगत थी, आज का हम सत्संग यही ख़त्म करते हैं। अगर आप कल सत्संग फिर से सुनना चाहते हो तो संगत जी हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कर दे, कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिख दे और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दे और अपने शहर का नाम लिख दे जी। एक बार प्यार से सारी संगत बोलेंगे, राधा स्वामी जी।